खटीमा में त्योहारों से पहले बड़ी हलचल, प्रशासन क्यों हुआ अलर्ट मोड में। एक ही समय में होली का रंग और रमजान की रौनक क्या चुनौती बन सकता है ये संगम। पुलिस की सख्त चेतावनी, रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित। सीमांत क्षेत्र खटीमा में आगामी होली और पवित्र रमजान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। त्योहारों की संवेदनशील दौर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज खटीमा कोतवाली परिसर में एक अहम पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अगुवाई प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने की, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान स्पष्ट संदेश दिया गया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की शरारत या शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने दो टूक कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है और जरूरत पड़ने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही साफ किया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वार्ड नंबर 11 के सभासद असलम ने कहा कि खटीमा की पहचान हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की रही है। रमजान का पाक महीना और होली का रंगोत्सव एक साथ आना गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी लोग प्रशासन के साथ मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। समाज सेवी रवीश भटनागर ने भी अपील की है कि त्योहार खुशियां बांटने का अवसर है, न कि विवाद का। उन्होंने कहा कि पीस कमेटी की इस बैठक का मकसद यही है कि समाज का हर वर्ग खुद को सुरक्षित महसूस करे और अमन चैन कायम रखे। फिलहाल पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और त्योहारों के दौरान हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनता की ये साझी पहल खटीमा की भाईचारे की परंपरा को और कितनी मजबूती देती है। 24/7 जो त्योहार वो लेकर पटाखे बजाना डिस्कस कर लिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आप मेरे चौहान लोग हैं वो लगा सकते हैं। क्षेत्रवासियों से भी मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, संयमित रहें, खैर नहीं होगी। मेरे पास हवालात की कमी नहीं है, मेरे पास कई सारी चौकियाँ हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा क्षेत्र के अधिकतर अपराधों का बनाव किया। हमारी टीम का विशेष फोकस रहेगा। जो भी माहौल जो है वो अनियंत्रित होकर उसमें एक साइकिल से टक्कर लगती है, वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। एक 19 साल का चिराग जो है बुझ गया, क्योंकि मृत्यु बाइकें और वो सब कुछ ना कुछ ये चीज़ें होती रही हैं। देखिए, हर जगह पर हम ध्यान दें, त्यौहार आते त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसे कहते हैं कि अति उत्साह में या अतिरेक में आकर कोई इस तरीके की घटना कर दे तो फिर भाईचारे का त्यौहार है और हम हर वर्ष इस त्यौहार को अपनों के साथ बनाते हैं और हर जगह से हम बुलाते हैं। तो यहाँ पे कुमाऊनी होली भी होती है, खरवाटी होली भी होती है, सारी जनजाति के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो हमारा रहता है कि हम सबको, जो लोग हमारी देख पाते हैं, उन सबको हम कुमाऊनी होली और जो हमारी इस क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध होली है, जो लोग दूर दूर से यहाँ पर आके देखते हैं या फिर उन्हें बुलाते हैं। तो हमारा रहता है कि हम आपसी भाईचारे को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर इस होली का त्यौहार मनाते हैं। जाते होली में देखिए, होली में यही मेरे भगवान से प्रार्थना है कि हमारे इस खटीमा में आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे और ये होली जिस उद्देश्य को दिखाती है कि होली प्रेम और प्यार का है, वो उद्देश्य और वो प्यार यहाँ के लोगों के बीच हमेशा बना है। हर साल इस तरह की मीटिंग होती है कि शहर का कोई भी समुदाय के व्यक्ति शहर का माहौल न बिगड़ सके। तो हम लोगों का जो सहयोग चाहिए प्रशासन को हर साल हम देते हैं। हम नज़र रखते हैं अपने लोगों पे भी, बाहर निकलने नहीं देते हैं होली के दिन। और यही कहते हैं कि किसी ने रंग डाल दिया तो बुरा मत मानना, रोड पे जाओगे तुरंत तो पड़ेगा। किस तरह की कोई इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। अगर कोई आ रहा है रंग लगाने की तो रंग लगवाओ, होली मिलो आप। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था, कुछ लोग शराब पीकर गौटिया में घुसे थे और उधर इस्लामगढ़ घुसे थे। तो गौटिया में जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। तो प्रशासन को चेताया भी है और बताया भी है कि पिछली बार कुछ लोगों ने इस तरह की हरकत की थी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई थी। तो ये अच्छा त्यौहार है। खटीमा बहुत शांत प्रिय क्षेत्र है। एक दूसरे का त्यौहार मिलजुल के लोग यहाँ मनाते हैं सारे लोग। आज तक खटीमा का माहौल नहीं बिगड़ा है। तो हम यही चाहते हैं खटीमा का माहौल कभी ना बिगड़े। हम सारे लोग, सारे समुदाय के लोग
मिलजुल के ये त्यौहार मनाते रहें, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो। हर साल की भांति इस बार भी कोतवाली खटीमा द्वारा, कोतवाल साहब द्वारा और चौकी इंचार्ज, बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज, सीओ साहब, ये हर साल त्यौहार से पहले एक अमन चैन की मीटिंग लेते हैं और शहर में सारी सुख शांति रहे, व्यवस्थाओं को लेके, और जो भी यहाँ नियम कायदे कानून से होली मनाई जाती है, रमजान का महीना है, इस सब को लेके मीटिंग हमेशा होती है। उसी को लेके आज भी मीटिंग हुई थी और अच्छा लगा। खटीमा कोतवाली द्वारा, कोतवाल साहब द्वारा सख्त निर्देश दिए गए, अपने स्टाफ को भी और शहर के संभ्रांत लोगों से भी संपर्क किया है उन्होंने कि जैसे पहले भी होली मनाई गई है, रमजान का महीना बीता है, उसी तरीके इस बार भी अमन चैन और सौहार्द के साथ होली मनाई जाए। और जो भी जहाँ भी कमी बेसी है और जो भी शिकायत किसी को है, उन्होंने अपने नंबर दिए हैं शहर के संभ्रांत लोगों को और जो भी आम नागरिक आए थे कि उनसे संपर्क करें और तुरंत कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। और अमन चैन से होली और रमजान के महीने को, पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत ना है। मुस्तैदी से पुलिस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा है। जी देखिए, आगामी कुछ दिनों में हमारे कुछ त्यौहार आ रहे हैं, जिनमें वर्तमान में रमज़ान चल रहे हैं और होली का पर्व आने वाला है। इस संबंध में आज मेरे द्वारा कोतवाली खटीमा में CLG की और अमन चैन कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने हमारे SSP सर द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनसे समस्त सम्मानित लोगों को अवगत कराया है। और साथ ही मेरे द्वारा आपके माध्यम से ये अपील है, क्षेत्रांतर्गत जो है जो भी त्यौहार चल रहे हैं, जैसे कि पूर्व में होता आया है, कभी भी यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा नहीं है, सबने मिलजुल के एक दूसरे के त्योहारों को मनाया है। मैं आशा करता हूँ इसी तरीके से आगे भी जो आने वाला त्यौहार है इसको सभी लोग मिलजुल कर सुख शांति से मनाएं। इसके अलावा मैं युवा वर्ग से खासकर अपील करता हूँ, त्योहारों के अति उत्साह में ना जाएं, अपनी मर्यादा में रहें, वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। अगर इस तरह की कोई भी जो है सूचनाएं हमारे संज्ञान में आती हैं तो इस पर पुलिस द्वारा तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का भी काफ़ी जो है चलन वर्तमान में बढ़ा है। घर बैठे बैठे हमारे जो खासकर युवा वर्ग हैं वो एक दूसरे पर जो है राजनीतिक या अन्य आक्षेप लगाते हैं, जिससे जो है बात बढ़ती रहती है और उसके बाद वो व्यक्तिगत संघर्ष में से बढ़कर जो है सामुदायिक संघर्ष में बदल जाती है। ऐसे प्रकरण पूर्व में भी आए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से मेरा विशेष आग्रह है, अनुरोध है, अपील है और चेतावनी भी है कि इन पर जो है हमारी जिला स्तरीय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की कड़ी निगरानी है। इसके अलावा राज्य स्तरीय सोशल मीडिया सेल भी इन पर निगरानी करती रहती है। मेरा क्षेत्र के सभी लोगों को आगामी त्योहारों होली और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। रमज़ान हम इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग सेटअप की है और जो ऐसे हमारे एरियाज़ हैं उनको जो है हमने चिन्हित कर रखा है। इस पर हमारी पुलिस के फ्लैग मार्च भी किया जाएगा, एरिया डोमिनेशन का काम भी किया जाएगा और पिकेट लगाई जाएंगी। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत जो है उसके जो है वाहनों को सीज कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि विगत वर्षों में कुछ ये भी घटनाएं हमारे सामने आई हैं कि जो है होली के दौरान फिर कुछ लोग युवक लोग नहाने गए और पानी की गहराई की वजह से जो है डूब गए, घटनाएं हुई हैं। इसके लिए हमारी पुलिस की जो है रेगुलर विजिट रहेगी और हर संभव अगर होगा तो हम वहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती भी करेंगे। कल हो बिल्कुल, इसमें हमारे SSP महोदय की ओर से विशेष हमें निर्देश दिए गए हैं कि जो महिलाओं का जो समूह है या टोली है, अगर वो पूजन या होली का इसका वो करते हैं, आयोजन करते हैं, तो अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी पुलिस के द्वारा की जाएगी।